डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आपको फेज इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे। उसमें आज का हमारा टॉपिक है बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम आप इसमें पढ़ा रहे थे, एक घटक पढ़ा चुके। अब हम द्विव घटक में, जो द्विव घटक टू कंपोनेंट सिस्टम है, उसमें आज हम आपको बिस्मथ कैडमियम सिस्टम के बारे में बताएंगे। बिस्मथ कैडमियम सिस्टम एक फर्स्ट प्रकार का इक्विलिब्रियम है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले इसके फेज डायग्राम पर ध्यान देंगे हम। आप जो प्रावस्थ आरेख है वो सभी स्टूडेंटों को बनाना आवश्यक है और उसी के आधार पर इस बिस्मथ कैडमियम सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। तो फेज आरेख बनाना हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, उसको याद करना भी आवश्यक है। ये फेज आरेख टू कंपोनेंट सिस्टम में यहाँ द्विव चर लेंगे। एक चर को हमने शुरू में बता दिया, नेगलेक्ट मानते हैं वास्तव को, और खुले पात्र में इस टू कंपोनेंट सिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ द्विव चर, दो चर लिए गए हैं, एक समधन एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर टेम्परेचर है। ओके, जो इस सिस्टम का फेज आरेख बनेगा वो ध्यान दीजिए, इस तरह का आरेख बनेगा। दिस 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 दिस, इस तरह से इसकी आप एक सजावट कर ले, फेज आरेख को बनाना सीख ले। ओके, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रावस्थ आरेख के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे। मुख्य लक्षण, इस फेज आरेख के मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। ए ओ वक्र पहले पढ़ेंगे हम। कर्व, जितने भी कर्व हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो कर्व में देखिए पहला कौन सा कर्व है, लेकिन ए ओ। एओ कर्व। अब इस एओ कर्व के बारे में हम बताएंगे ए क्या है। ए बच्चों जो है वो ए शुद्ध जो बिस्मथ है, ध्यान दीजिए, ध्यान क्या है, 100% बिस्मथ है, 0% कैडमियम है, या 100% कैडमियम 0% बिस्मथ। अब आपको समझाने का मैं सबसे अच्छा तरीका है, हमारे एक हाथ में जो बीकर है उसमें बिस्मथ ले लेते हैं और दूसरे हाथ में कैडमियम ले लेते हैं। ओके, कैडमियम का लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड, और बिस्मथ का लिक्विड। मान लीजिए दो बीकर, इसमें क्या रहा है 100% बिस्मथ और इसमें है 100% कैडमियम। ओके, दो बीकर ले रखे, एक ये और एक ये। इसमें 100% बिस्मथ द्रव अवस्था में, वहां कैडमियम द्रव अवस्था। अब बात यहां करें, बिंदु ए, जो कर्व ए है, ए वो है बिंदु ए, इसका होगा शुद्ध बिस्मथ का हिमांक। देखते जाइए, बिंदु ए शुद्ध बिस्मथ, क्योंकि इसमें इस समय शुद्ध बिस्मथी है द्रव, इसका हिमांक है 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हिमांक है बिंदु ए। हिमांक समझते हो? हिमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और उसकी ठोस अवस्था साम्य में रहती। तो यहाँ बिंदु ए पर द्रव बिस्मथ और ठोस बिस्मथ साम्य अवस्था में रहते हैं, इसलिए बिंदु ए शुद्ध बिस्मथ का
हिमांक। अब जैसे जैसे हम इस बिस्मथ के द्रव में कैडमियम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? कैडमियम मिलाते हैं, तो बिस्मथ का हिमांक कम होता जाता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट है इंग्लिश वाले, बिस्मथ का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाता है और बिस्मथ ठोस के रूप में पृथक होता जाता है। किस रूप में? ठोस के रूप में पृथक होता जाता है। और जो द्रव बचा हुआ है वो द्रव किसका है? बिस्मथ में कैडमियम का विलयन। ये जो द्रव है लिक्विड, पुनः सुन लीजिए, जैसे जैसे बिस्मथ में कैडमियम मिलाते हैं तो बिस्मथ का हिमांक वक्र एओ के सहारे कम होता जा रहा है और उसमें से ठोस बिस्मथ अलग होता जा रहा है। जो द्रव बचा है उसमें कैडमियम की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप कैडमियम डालेंगे इसमें, वैसे वैसे इसमें बिस्मथ ठोस के रूप में पृथक होता जाएगा और जो द्रव है उसमें कैडमियम की मात्रा बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बिंदु O पर 40% कैडमियम हो जाता है। ठीक है, तो बिंदु A से O तक हमने अध्ययन किया। जो कर्व बना है इसमें बिस्मथ में कैडमियम डालते गए, बिस्मथ ठोस के रूप में अलग होता गया और जो द्रव बचा उसमें बिस्मथ की मात्रा बची और कैडमियम की मात्रा है, उस कैडमियम की मात्रा बढ़ते बढ़ते O बिंदु पर 40% हो जाती है। तो यहां पर दो प्रावस्था अस्तित्व में रहेंगी। कौन कौन सी? सॉलिड बिस्मथ और द्रव। कौन सी? द्रव। द्रव्य कौन है? बिस्मथ में कैडमियम का विलयन। ध्यान दीजिए, यह दो प्रावस्था अस्तित्व में, P बराबर 2 तो बच्चों F बराबर 1। क्योंकि हम फेज रिड्यूस फेज रूल है, P प्लस F बराबर 3। जब P बराबर 2 है तो F बराबर 1। तंत्र यहां क्या है? एक चर। आप मेरा प्रत्येक वीडियो देखिए क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हैं। पिछले वीडियो में हमने दूसरा टॉपिक पढ़ाया था पीबीएजी सिस्टम, यहाँ बिस्मथ कैडमियम सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो ये रिड्यूस फेज रूल P प्लस F बराबर 3, P बराबर 2 तो F बराबर 1। तंत्र यहाँ क्या है? एक चर, मोनोवेरिएंट। इंग्लिश में कहते हैं इसको मोनोवेरिएंट। F बराबर 1 एक चर। ओके, अब BO बी बिंदु, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध कैडमियम का हिमांक है 321 डिग्री सेंटीग्रेड। बी बिंदु शुद्ध कैडमियम का हिमांक, समझ गए? हिमांक के बारे में बता चुके। जैसे जैसे इसमें हम क्या मिलाए बच्चों? बिस्मथ मिलाते जाते हैं, वैसे वैसे कैडमियम का हिमांक कम होता जाता है और उसमें से ठोस कैडमियम पृथक होता जाएगा और जो द्रव अवस्था होगी उसमें बिस्मथ की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम ये किया, आपके पास क्या है? कैडमियम, इसमें हम क्या मिला रहे हैं? बिस्मथ। कैडमियम तो ठोस के रूप में पृथक होता जा रहा है और जो इस बीकर में द्रव है उसमें किसकी मात्रा बढ़ेगी? बिस्मथ की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ दो प्रावस्था में, सॉलिड कैडमियम और लिक्विड। लिक्विड कौन सा? कैडमियम में बिस्मथ का। जैसे जैसे हम इसमें हमने इसको क्या मिलाते गए? बिस्मथ मिलाते गए, ओ बिंदु पर आकर बिस्मथ की मात्रा हो जाती है 60%। क्लियर? तो यहाँ दो प्रावस्था अस्तित्व रहेगी, सॉलिड
कैडमियम और द्रव, द्रव कौन सा, कैडमियम में बिस्मथ का विलयन। ओके, यहां दो प्रावस्थाएं अस्तित्व बनाएंगी, यहां दो प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी, सॉलिड कैडमियम और द्रव। तो P बराबर 2, तो F बराबर 1। तंत्र यहां क्या है बच्चों, एक चर, 1/8। ओके, अब A O हो गया, B O हो गया। अब आता है बिंदु कौन सा, O, पॉइंट O, ध्यान दीजिए O बिंदु पर दो वक्राकर मिलते हैं, AO और BO। दो वक्राकर मिल रहे हैं ना, यहां दो वक्राकर में लिख लीजिए, यहां दो वक्राकर मिलते हैं AO और BO। इस बिंदु पर तीन प्रावस्था अस्तित्व में रहेगी, ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम और द्रव। द्रव कौन है, ये भी द्रव और ये भी द्रव। द्रव का यहां मतलब है बिस्मथ में कैडमियम का विलयन तथा कैडमियम में बिस्मथ का विलयन। तो O बिंदु पर तीन प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहेगी, ठोस बिस्मथ प्लस, हिंदी में लिख देता हूं, ठोस कैडमियम, सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम प्लस द्रव। द्रव कौन सा, बिस्मथ में कैडमियम तथा कैडमियम में बिस्मथ का विलयन। ये तीन प्रावस्था अस्तित्व रहेगी, कौन सी, ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम और द्रव। द्रव बिस्मथ में कैडमियम तथा कैडमियम में बिस्मथ का विलयन। तो P बराबर बच्चों 3, तो F बराबर 0। यदि फेज रूल, रेडियस फेज रूल लागू करें तो यहाँ P बराबर 3 है, 1 2 3 प्रावस्था, P बराबर 3, तो F बराबर 0। तंत्र यहाँ क्या है, अचर, तंत्र अचर है, नॉन वेरिएंट। कैसा है, नॉन वेरिएंट। तंत्र यहाँ अचर है, किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी मतलब ना तो ताप को निश्चित करने की आवश्यकता, ना ही संघन को निश्चित करने की आवश्यकता। बिंदुओं पर ये पहले से ही निश्चित है, इसलिए इसको कहते हैं अचर है, तंत्र नॉन वेरिएंट है। क्योंकि बिंदु O पर तीन प्रावस्था अस्तित्व में है, तब F बराबर 0, किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से निश्चित है, और संकर 40% कैडमियम और 60% बिस्मथ। तो यहाँ इन दोनों चरों में से न तो टेम्परेचर को और न ही संघन को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही निश्चित है। टेम्परेचर कितना है, 140 डिग्री, और संघन जो चर है वो है 40% कैडमियम और 60% बिस्मथ। पहले से ही ये चर निश्चित, इसलिए बिंदु O क्या कहलाता है, यूटेटिक पॉइंट कहलाता है। या बिंदु O यूटेटिक पॉइंट, यूटेटिक पॉइंट कहलाता है। और इसका जो ताप है, यूटेटिक टेम्परेचर, 140 डिग्री क्या कहलाएगा, यूटेटिक टेम्परेचर कहलाएगा। और इसका जो कंपोजिशन है, 40% बिस्मथ, 40% इसमें कैडमियम प्लस 60% बिस्मथ, ये क्या कहलाएगा, गलन क्रांतिक मिक्सचर, यूटेटिक मिक्सचर, गलन मिक्सचर।
समझ गया? ये ओ बिंदु गलत क्रांतिक बिंदु यूटेटिक पॉइंट, टेम्परेचर यूटेटिक टेम्परेचर, असंघन यूटेटिक मिक्सचर। ओके, ये तीनों बातें समझ गए आप? अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। अब वो देख लीजिए, इसमें वक्र समाप्त हो गए हैं, बिंदु ओ भी हम पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ेंगे एरिया। क्षेत्र, ध्यान दीजिए इधर, ए ओ सी के मध्य का क्षेत्र, ए ओ सी के मध्य का क्षेत्र, ए ओ सी के मध्य का क्षेत्र। यह दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में, एक ठोस बिस्मथ एंड द्रव। द्रव कौन सा? बिस्मथ में कैडमियम का विलयन। तो यहां P बराबर 2, F बराबर 1, P बराबर 2 तो F बराबर 1। तंत्राचर है, सॉरी तंत्र मोनोवेरिएंट है, एक चर है, मोनोवेरिएंट। ओके, बी और डी के मध्य का क्षेत्र, बी और डी के मध्य का क्षेत्र, बी और डी के मध्य के क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। आप इधर देखिए, यहां दो प्रावस्था अस्तित्व में, ठोस कैडमियम और द्रव। सेम ऐसा ही प्लस एंड द्रव, प्लस नहीं लिखेंगे। द्रव्य कौन सा? सीडी में बिस्मथ का विलयन। ओके, P बराबर 2 तो F बराबर 1। अंतर यह क्या है? एक चर। अंतर यहां एक चर है, मोनोवेरिएंट है। ओके, बहुत सिंपल है ये फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर ही बहुत सिंपल है। एक बार समझ लीजिए, ठोस प्रावस्था कैडमियम एक प्रावस्था, द्रव दो प्रावस्था अस्तित्व में, P बराबर 2 F बराबर 1। ओके, ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, बोलो बच्चों, ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, एक ही प्रावस्था अस्तित्व में, द्रव, P बराबर 1, F बराबर 2। तंत्र यहां द्विचर है, बाइवेरिएंट। क्यों है बराबर 2, बाइवेरिएंट। ओके, समझ रहे हो ना? अब और पढ़ेंगे थोड़ा सा एरियाज के बारे में ही। इधर ध्यान दीजिए, अब COD के नीचे का क्षेत्र, COD के नीचे का क्षेत्र, COD के नीचे का क्षेत्र ध्यान दीजिए, सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम और यूटेटिक मिक्सचर। तो यहां तीन प्रावस्थाएं होंगी। इसके प्रावस्था किसके नीचे? जो बिंदु O है, जिसे यूटेटिक पॉइंट कहते हैं, इसके नीचे, इससे कम ताप पर, इस ताप से कम ताप पर तीन प्रावस्था अस्तित्व में होंगी, ठोस
बिस्मथ प्लस ठोस कैडमियम प्लस द्रव। द्रव कौन सा? बिस्मथ में Cd तथा Cd में बिस्मथ का विलयन। तीन प्रवस्था अस्तित्व में है, ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम और द्रव। यह तीन प्रवस्था अस्तित्व में। ये यूटेटिक मिक्सचर पुनः सुन लीजिए, ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम प्लस गलन मिक्सचर, यूटेटिक मिक्सचर। गलती से लिखा गया मिक्सचर। इस बिंदु O के नीचे पुनः सुन लीजिए, तीन प्रवस्था अस्तित्व। जो इस बिंदु के नीचे तीन कौन कौन से अस्तित्व है? ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम और यूटेटिक मिक्सचर। पुनः सुन लीजिए, सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम के बड़े क्रिस्टल इसके नीचे और यूटेटिक मिक्सचर के छोटे क्रिस्टल आपको यहां दिखाई देंगे। इस तार के नीचे, बिंदु O के नीचे, यहां ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम के बड़े क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे और यूटेटिक मिक्सचर के छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे। अब इस तरह समझ लीजिए, आप प्रवस्था की बजाय जो मैं अब समझा रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। बिंदु O के नीचे ठोस बिस्मथ और ठोस कैडमियम के बड़े क्रिस्टल और जो यूटेटिक मिक्सचर है उसके छोटे क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे। ओके, यदि हम CO के नीचे की बात करें, CO के नीचे, CO के नीचे हमें सॉलिड बिस्मथ, ठोस बिस्मथ के बड़े क्रिस्टल तथा गलन मिक्सचर के छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे। ओके, अब ओडी के नीचे, ओडी के नीचे ठोस कैडमियम के बड़े क्रिस्टल और यूटेटिक मिक्सचर के छोटे क्रिस्टल। ठोस कैडमियम के बड़े क्रिस्टल तथा मिश्रण गलत यूटेटिक मिक्सचर के छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे। ओके, इस तरह यहां COD के नीचे ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम के बड़े क्रिस्टल, यूटेटिक मिक्सचर के छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे। ये बातें हम पुनः रिपीट कई बार कर चुके। ओके, अब आ जाता है बिंदु O। मान लीजिए बिंदु X, यहां का यदि हम लिक्विड लें, द्रव लें, उसमें 70% कैडमियम होगा और शेष जो 30% होगा वो बिस्मथ होगा। कौन से द्रव में? X बिंदु का द्रव लिया जाए तो उसमें 70% कैडमियम और 30% बिस्मथ होगा। अब इसे हम ठंडा करेंगे इस द्रव को, तो बिंदु B पर ठोस कैडमियम पृथक होने लग जाता है। ठोस कैडमियम सेपरेट हो जाता है। उस बीकर में से आपको सॉलिड, जो ये बीकर मान लीजिए, इसमें से ठोस कैडमियम अलग होने लग जाएगा और द्रव अलग होगा। उस द्रव में जैसे जैसे आप ठंडा करते जाएंगे तो उस द्रव में बिस्मथ की मात्रा बढ़ती जाएगी। आप और ठंडा करेंगे तो वो ठंडा कर्व BO के सहारे होगा। कैसे? उस द्रव को, ये द्रव X वाले द्रव को हम ठंडा करेंगे तो B बिंदु पर आकर
ठोस कैडमियम पृथक होने लग जाता है। और ज्यादा ठंडा करेंगे तो इसका जो हिमांक है कर्व के अनुसार, कर्व ओपी के अनुसार ये ठंडा होता जाएगा। और इस जैसे जैसे ठंडा करेंगे उसमें सॉलिड कैडमियम पृथक होता जाएगा और जो द्रव होगा उसमें बिस्मथ की मात्रा बढ़ती जाएगी और बिंदु O पर आकर बिस्मथ कितना हो जाता है, उस द्रव में 60% हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बिंदु X वाला लिक्विड लेंगे, उसको ठंडा करते जाएंगे तो बिंदु B इस टेम्परेचर 235 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे ठोस क्या होता जाएगा, कैडमियम पृथक होता जाएगा। और ठंडा करते जाएंगे तो कैडमियम तो ठोस के रूप में अलग होता जाएगा और जो द्रव होगा इस बीकर में उसमें बिस्मथ की मात्रा बढ़ती जाएगी और बिंदु O पर आकर उस द्रव में बिस्मथ की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60%। तो ये आज हमने आपको बिस्मथ कैडमियम सिस्टम तंत्र हमने आपको बताया। बहुत ईजी है, तो घबराने वाली बात नहीं। एक बीकर में आप बिस्मथ ले लीजिए, दूसरे में कैडमियम ले लीजिए, दोनों द्रव अवस्थाओं में और एक दूसरे में मिलाइए, ये आपको समझ में। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। आप मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए जिससे मैं इसमें सुधार कर सकूं। बच्चों, इसके विस्तृत अध्ययन यदि आप और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मोना प्रकाशन की बुक जो अलवर से प्रकाशित होती है, मन्नी के बड़ पर मिलती है, आप वहां खरीद सकते हैं। कुछ समस्या हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।